27 जुलाई 2024 यानी शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होने वाली है। केंद्रीय बजट 2024-25 को राज्य के खिलाफ मानते हुए विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस नीति आयोग की बैठक में जाने से मना कर दिया है और पूरी तरह से इस बैठक का बहिष्कार किया है। तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने अभी भी अपने पर संशय बरकरार रखा हुआ है। अब खबर ऐसी है कि इस 9वीं नीति आयोग की बैठक में कभी कभार के मौकों पर विपक्षी ब्लॉक इंडिया का साथ देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी भी दिल्ली आकर इस बैठक का बहिष्कार करेंगी। इससे पहले खबर मिली थी कि केरल के मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनरई विजयन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से पंजाबी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मशहूर क्रिकेटर और राज्यसभा के सदस्य हरभजन सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और हमारे बड़े नेताओं की नीति आयोग की मीटिंग में न जाने का फैसला सही है, क्योंकि बजट उतना संतोषजनक नहीं है। मैं अपनी पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हूँ। देखिए, पिछले 3 दिन से हमने 0 आवर्स में हमने नोटिस लगाया था, पर हमें मौका वहां मिला नहीं अपनी बात रखने का। पर मेरा जो मुद्दा था वो था कि अमृतसर के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे पंजाबी जो हैं वो अमृतसर से, क्योंकि फ्लाइटें बहुत कम हैं, स्पेशली कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कोई फ्लाइट नहीं है, तो उन सारे जो हमारे पंजाबी हैं उनको पहले दिल्ली आना पड़ता है, वहां पेट्रोल का खर्चा लगता है, दिल्ली आके फिर होटल का खर्चा लगता है, और यहां से जब आप चले भी जाते हो वहां पे तो किसी को लेकिन अगर वापस आना होता है तो फिर उतना ही समय वापस आने में भी लगता है, जो कई बार तो हमने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने दुख सुख में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल को बड़ा किया जाए अमृतसर के, और साथ ही साथ जो फ्लाइटें हैं जो कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए या और भी कई देशों के लिए वहां से शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। अभी हाल फिलहाल में जो समझौता हुआ था कनाडा और भारत का, कि जिसमें बहुत सारी फ्लाइटें चलाई जाएंगी, उसमें अमृतसर का कहीं नाम नहीं था, और तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं पंजाबी लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं, तो जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुविधा होगी पूरे पंजाब के लिए अगर उस टर्मिनल को बड़ा किया जाए और साथ ही साथ फ्लाइट्स वहां पे से शुरू की जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि नीति आयोग में ना शामिल होना, भगवंत मान साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था और बाकी के भी जो बड़े लीडर हैं उनका भी बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बजट जो है वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, और जिसके कारण वहां पे जाके शामिल होना, फिर अपनी बात रखने का कोई वो बनता नहीं है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही निर्णय है और हम अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करते हैं इस निर्णय में। बजट को भी आप किस तरह देख रहे हैं? बजट देखिए, बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती थी, पर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नया कुछ हुआ ही नहीं है। महंगाई जो है वो दर बदर बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी जो उम्मीदें थी कि पढ़ाई के क्षेत्र में या फिर आपके गैस के क्षेत्र में या फिर बाकी के भी जो नॉर्मल निजी जीवन में जो आपके चीजें रोज लगती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि कटौती हुई होगी, बट कहीं कटौती नहीं हुई है, उल्टा बढ़ा ही है। बिल्कुल, आप देखिए पंजाब को क्या दिया गया है। पंजाब को तो इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, और जो किसान हमारे इतने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं उनके लिए क्या दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो पूरे देश का जो है वो पेट भरता है। तो पंजाब के लिए आपने बजट में कुछ दिया नहीं है, पंजाब को अलग रखा है। 1 या 2 स्टेट को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि इस बजट ने किसी का फायदा किया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के लोकसभा सदन में पेश होने के बाद कांग्रेस और विपक्षी ब्लॉक इंडिया के कई दलों के मुख्यमंत्रियों ने तीसरी बार एनडीए के बलबूते पर बरकरार केंद्र की मोदी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि इस बजट के जरिए बीजेपी ने अपनी सरकार को बचाया है, इसलिए ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। मेन यही वो कारण है जिसकी वजह से विपक्ष के एक बड़े खेमे ने कल आयोजित होने वाली नीति आयोग की 9वीं बैठक का खुलकर बहिष्कार किया है, जबकि बजट पेश करने वाली बीजेपी प्रमुख नेत्रियों में एक और तीसरी बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री की पोजीशन संभालने वाली निर्मला सीतारमण का कहना है कि ये बजट सबके लिए है। फिर भी अगर विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये बजट पक्षपातपूर्ण है, तो वो नीति आयोग की बैठक में आए और अपने लिए अनुदान की डिमांड करें।
फिलहाल नीति आयोग की इस 9वीं बैठक का बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। एआईटीसी शासित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा भी विपक्ष के और भी कई सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है और न जाने वाले विपक्षी लीडर्स का खुलकर समर्थन किया है। जानकारी ऐसी है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने पर असमर्थता जताई थी और राज्य के वित्त मंत्री के.बी. बालगोपाल को उनकी जगह जाने की अनुमति मांगी थी। फिर जानकारी आई कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा से काफी पहले पत्र लिखा था। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर पक्ष के नुमाइंदे और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल मई 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047 उसको बायकॉट किया था। और 2022 में तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, शिवसेना, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल और लेफ्ट पार्टीज ने एक स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसको उन्होंने बायकॉट किया। 2021 में टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, सेवरल अदर्स एक वन नेशन वन इलेक्शन मीटिंग उस पर नहीं आए। सो ये जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसमें हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ये जो बजट है हमारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, this is not a state's budget, it's the budget for the country and this budget should be seen in the context कि आपने फरवरी के महीने में, बिगिनिंग ऑफ फरवरी यू प्रेजेंटेड एन इंटरिम बजट, तो कुछ वहां पे रेफरेंसेस आए हैं, कुछ यहां आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये लोग कहते हैं कि कुछ स्टेट्स को कुछ नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे। मुंबई में उन्होंने 1 लाख करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया। इस 1 लाख करोड़ में एक 76,000 करोड़ का एक पोर्ट है, वो उन्होंने दिया है एक जगह जिसका नाम है वाधावन, जो मुंबई के पास है। इस 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 10 लाख नौकरी होंगी। अब ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है तो क्या? हरदीप सिंह पुरी के अलावा भी और भी कई बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना की है। लगभग सभी बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष उन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, जो कि गलत है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं और अफवाहों के आधार पर बयानबाजी करते हैं। वो आरक्षण पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।